ट्रामाडोल एक पेन किलर या फिर पेन रिलीवर है। ये एक तरीके का ओपियोइड एनाल्जेसिक है जिसका इस्तेमाल जो मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है उसको उसमें आराम देने के लिए किया जाता है। बेसिकली जो जोड़ों के दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, उसकी कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ट्रामाडोल है बेसिकली ये जो पेन सिग्नल्स होते हैं इनके जो ट्रांसमिशन होता है उसको ब्लॉक करता है, जिससे कि हमें दर्द में आराम मिलता है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके कि जो दवाइयाँ होती हैं वो मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के द्वारा अलग अलग नामों से मौजूद होती हैं और इसी वजह से उनके प्राइस रेंज में वेरिएशंस भी होते हैं। तो इसी तरीके से ट्रामाडोल का रेंज भी 11 रुपीज़ से स्टार्ट है और अलग अलग इसके वेरिएशंस रेट में आपको मिलेंगे। जो ट्रामाडोल है उसका इस्तेमाल हमें कोशिश करना चाहिए कि खाने के साथ करें, ताकि खाना खाने के बाद यानी कि एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल ना करें और खाने के बाद करें, ताकि किसी भी तरीके का स्टमक अपसेट इससे ना हो। और ये जो दवाई है ये बेसिकली दर्द की दवाई है, जैसा कि हमने अभी बात किया। तो कोशिश करें कि जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने इस दवाई को एडवाइस किया है उसी तरीके से लें। फिक्स टाइम पे लेना दवाई की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और जितने ड्यूरेशन में कहा गया है, जैसा कि मैंने बताया, फिक्स टाइम पे लेना ज़रूरी है, उसी हिसाब से लें। और डोज़ में भी कम ज़्यादा अपनी तरफ से बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो भी दवाई की जो उसका जो मैक्सिमम फ़ायदा है वो आपको नहीं मिल पाता है अगर आप खुद से उसमें चेंजेस करते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा समय के लिए अपने हिसाब से इस दवाई को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जितने ड्यूरेशन के लिए इस दवाई का इस्तेमाल आपके डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल उतना ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो दवाई है जैसा कि मैंने पहले बताया है ओपियोइड एनाल्जेसिक है, इसका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो सकती है। तो जो कि रिकमेंडेड डोज है उसमें भी डिपेंडेंसी होने के चांसेस हैं अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ गिवन ड्यूरेशन के लिए ही इसका इस्तेमाल करें एज़ पर योर डॉक्टर्स एडवाइस। इसका इस्तेमाल जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जोड़ों के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में, जो मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है, क्रॉनिक पेन होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स स्लीपीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आती है, और डिजीनेस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, नोज़िया और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हालांकि अपने आप ही कुछ टाइम पे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये परसिस्ट करते हैं और आपको दवाई लेने के बाद कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको बॉदर कर रहे हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम कुछ एक सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको लेने के बाद डिजीनेस हो सकता है और बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। तो इस वजह से जब ये दवाई ले रहे हैं तो कोशिश करें कि किसी मशीन को ऑपरेट ना करें, ड्राइव ना करें, कहीं भी अकेले जाना अवॉइड करें। बेहतर है कि इसको लेने के बाद थोड़ी देर का रेस्ट ज़रूर लें। उसके अलावा आप जब अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, आपको कोई भी दवाई एडवाइस करते हैं, ना सिर्फ इस दवाई के लिए, ना सिर्फ दर्द के लिए, ओवरऑल मैं हमेशा बताती हूँ कि हमेशा ध्यान दें कि अपने डॉक्टर को, और भी अगर आपको कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है, किसी और भी दवाई का आप इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं, किसी सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर उनको नहीं पता है तो हो सकता है कि दो दवाइयाँ जो कि आपस में इंटरेक्ट करके कोई और एडवर्स इफेक्ट करें, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई भी दवाई या सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं, और कोई भी अगर और बीमारी है, कोई और मेडिकल कंडीशन है, अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन है, उसके बारे में भी बताएं, ताकि उसी हिसाब से आपका जो डोज है मैनेज किया जा सके। अगर दवाई रिप्लेस करनी है, कोई और अल्टरनेटिव, कोई और सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है, तो आपके डॉक्टर उसी हिसाब से उसके लिए सोच सकते हैं, उसी हिसाब से आपको एडवाइस कर सकते हैं। साथ ही साथ किडनी से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बारी नहीं बताने पे कई सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या उनका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कि लिवर टॉक्सिसिटी या किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। तो हमेशा लिवर या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के टाइम पे अपने हिसाब से, अपने मर्ज़ी से कोई भी दवाई लेना हार्मफुल हो सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। और एक एडवाइस जो हमेशा देती हूँ मैं दवाइयों के रिलेशन में, कि कोई भी दवाई जब आप खरीद रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि ओरिजिनल दवाइयाँ लें, और दवाई का जो सील है, दवाई की जो पैकेजिंग है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं से भी उसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए, कोई कटा फटा नहीं होना चाहिए, और एक्सपायरी डेट उस पर क्या लिखी है उसका ध्यान ज़रूर दें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना दवाई खरीदते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उससे आप भी ओरिजिनल दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई कमेंट है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।